गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्द। ये रीट लेवल और लेवल फर्स्ट और सेकंड, रीट प्रिय और मेन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो जितने रीट के लिए महत्वपूर्ण है साथियों, उतने ही लिए आपके लिए आरपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज क्लास को किससे पढ़ रहे हैं हम? जो पढ़ेंगे वो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, और ये कक्षा 9 से 12 तक हमारे स्कूलों में चलने वाली किताब है साथियों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसके शुरू करने के पहले, यदि मेरे साथियों चैनल पर पहली बार हो तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको कैसा लगे, वीडियो को देखकर आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिएगा, हम पढ़ेंगे यहाँ पर विकारी शब्द। आपके पास भी लिखा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ इनको समझते हैं हमें विकारी शब्द क्या होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ परिभाषा देखते हैं इसकी पहली। ऐसे शब्द जिनके एक तो लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष। मैंने काल के बाद में क्या पढ़ा? कारक पढ़ा है, पुरुष नहीं पढ़ा, क्योंकि ये साम्य ध्वनि है तो काल कारक ऐसे याद रह जाएगा, फिर पुरुष याद रहेगा। तो लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष, 5 व्याकरण कोटियाँ याद रखना है। व्याकरण के 5 अंग आपको याद रखना है। लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष, ये 5 आदि के प्रभाव से विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिन पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना वचन का, ना काल का, ना कारक का और ना पुरुष का, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं साथियों? उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अविकारी शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अव्यय भी कहा जाता है। और अव्यय का शाब्दिक अर्थ, यदि अव्यय का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस वे। क्या होगा? ए प्लस वे अव्यय का सही अर्थ होगा। हमने देखिए, ए का अर्थ है नहीं या फिर ना, और वे का अर्थ है खर्च या परिवर्तन। अर्थात किसी भी स्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, अर्थात किसी भी शब्द में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे जहां, वहां, धीरे, तेज, कब और आदि, ये शब्द है, यह अविकारी शब्द है। ध्यान रखना, जहां, वहां, धीरे, तेज, कब और, ये आदि कई शब्द मिलेंगे। अभी इनके भेद पढ़ेंगे अपन, विकारी और अविकारी के। तो साथियों, तो आपको बस इसकी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये क्या? लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष, ये 5 शब्द आपको याद रखना। अविकारी शब्द एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से अविकारी शब्द नहीं है या फिर है, तो ये ऐसे कैसे देगा वो? लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष, ये आपको 5 रखना है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं अव्यय के भेद या अविकारी के भेद। तो अव्यय के भेद या अविकारी के भेदों में हम बात करते हैं। तो अव्यय होते हैं या अविकारी होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं मेरे साथियों 4 प्रकार के। क्रिया, समुच्चय, संबंध, विस्मय। याद रखना, क्रिया, समुच्चय, संबंध, विस्मय, क्रिया, समुच्चय, संबंध, विस्मय, क्रिया, समुच्चय, संबंध, विस्मय, क्रिया, समुच्चय, संबंध, विस्मय। ये आपको याद रखना है, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया, समुच्चय, संबंध, विस्मय 4 प्रकार के होते हैं। आगे फिर बात करेंगे तो यहाँ पर बात करें क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण होते हैं साथियों, वो 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्या होते हैं? परिमाण। तो काल, स्थान, रीति और परिमाण। काल, स्थान, रीति, परिमाण, काल, स्थान, रीति, परिमाण, काल, स्थान, रीति, परिमाण। ये किसके? जो क्रिया विशेषण होते हैं, ये क्रिया विशेषण पहले बात तो अव्यय होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। आपको ऐसे याद रखना है। फिर जो क्रिया विशेषण होता है साथियों, वह 4 प्रकार का होता है: काल, स्थान, रीति और परिमाण। फिर समुच्चय बोधक होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक होता है साथियों
व्याधिकरण, समुच्चय, बोधक। इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है मेरे साथियों। अच्छी तरह से याद रखना है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं या फिर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। चारों को ये आपको नाम याद रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है साथियों कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण के भी आपको ये नाम याद रखना है। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे साथियों क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। अच्छे पढ़ेंगे, बेहतरीन रूप से पढ़ेंगे। क्लास में क्या रोजाना ये क्लास लगभग साथियों सुबह 8 बजे के लगभग मैं इसे अपलोड करता हूँ। आज देरी हो गई है, तो रोजाना इस क्लास का आप इंतज़ार करिएगा, पढ़िएगा। और हम इस क्लास में जो अपन ने देखा 9वीं से 12 तक की किताब, इसको पूरी को ही हम पढ़ने वाले हैं। जितना भी मैटर दे रखा है वो सब इसमें से हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है मेरे साथियों, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।